चलो स्टार्ट। आज अपन केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। इसके अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एक 4 से 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उसको पहले खत्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बोले तो दो एटम्स है मेरे पास, ए और ए। दोनों के बाद में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला रहता है। बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है बोलते? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एंटी बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैं अभी बताता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है बोले तो कभी भी दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं ना, यू विल गेट न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे कि मैं समझा, अब मैं तुम्हारे को बोला एक एटम था, N2 था, N2 था। N2 में क्या होता बोले तो ये नाइट्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके दो नए ऑर्बिटल्स बनाता, उसका नाम क्या बोलते? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे कि देखो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों मिक्स हुए तो क्या बनता? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता। समझे? ये दोनों मिक्स हुए। नीचे वाले को क्या बोलना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाले को क्या बोलना? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मिले थे कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब पहला क्वेश्चन क्या था? देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन था, अभी फॉर्मूला याद रख लो बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रख लो, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब नीचे वाले माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऊपर वाले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? देखो यहां से अप टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसमें कौन कौन आ सकता? अब तुम्हारे को देखो, कार्बन आ सकता, बोरॉन आ सकता, हीलियम आ सकता। अप टू नाइट्रोजन कौन सा ही मॉलिक्यूल आ दो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसा फिल करते हैं अपन देखेंगे। हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स अप टू नाइट्रोजन। लिखो कैसा फिल करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता? सिग्मा 1s2 आता, लेस देन सिग्मा स्टार 1s2, लेस देन सिग्मा 2s2, लेस देन सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py लेस देन सिग्मा स्टार सिग्मा 2pz। देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px पाई 2py दोनों इक्वल रहते हैं, फिर लेस देन सिग्मा 2pz। नेक्स्ट कौन आता बोले तो बीच लॉजिक लगा के पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। समझ गए ना तुम लोग? पहले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर फिर से 2 जाते हैं, तीसरे के अंदर फिर से 2 जाते हैं, चौथे के अंदर फिर से 2 जाते हैं। अब ये पांचवें और छठे में क्या होता है? तो पहला इलेक्ट्रॉन इसको जाता, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को आता, क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे। समझ गए कैसा फिल करना इलेक्ट्रॉन्स? क्लियर हो गया? पहले ऑर्बिटल को सिग्मा 1s2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देना, वो भरने के बाद कहां पे था ना? सिग्मा स्टार 1s2। फिर पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन भरना? पहले 1, उसके बाद पाई 2p बार में भरना, उसके बाद पेयरिंग करना। समझ गए? ये अप टू नाइट्रोजन के लिए, अप टू नाइट्रोजन के लिए सबके दिमाग में बैठ जाए। हाँ, अब इसके बाद क्या होता है? देखो अगर तुम्हारे को ऑक्सीजन के लिए होना, ऑक्सीजन के लिए या फ्लोरीन के लिए होना, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के लिए मतलब उसके बाद वालों के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं, खाली ये जो सिग्मा 2 की जगह ना इसको उठा के यहां पे रख दो, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। खाली एक ही चीज चेंज करना, क्या चेंज करना? सिग्मा 2pz को यहां से उठा के यहां पे रखना। क्लियर हो गया सबको? कौन तो ही बोल सकता है क्लास में
हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स अप टू नाइट्रोजन इन अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। एक बार बोल रहा हूं देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2px is equals to pi 2py is less than sigma 2pz, pi star 2px is equals to pi times 2py is less than sigma star 2pz। क्लियर हो गया? और फास्ट भी बोले तो एक दो तीन बार प्रैक्टिस करो, आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या पूछ सकता हूं मैं तुम्हारे को? मैं तुम्हारे को एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता। ठीक है, अगर समझो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है तुम्हारे को, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता। देखो सब लोग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा छोटा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये तुम्हारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। वैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी तुम्हारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाजू में बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं तुम्हारे को, इसके बाजू में बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं तुम्हारे को। एक बात याद रख लो, मैं 14 से स्टार्ट करता हूं। अगर तुम्हारे कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है समझ के चलो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता। जिसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता? 3। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हारे को, N2 का एग्जांपल दिया। किसका दिया? N2 का। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते? 7। N2 मतलब 14। तो जब मैं तुम्हें पूछा N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सीधा बोल देना आप, कितना? 3, बिना फॉर्मूला लगाए। अदरवाइज अपन फॉर्मूला सीखे थे, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल के फॉर्मूला सीखे थे ना, उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है। सर और एक एग्जांपल दो ना सर। देखो ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, O2 + 2, इसमें गिनो तुम, एक ऑक्सीजन में 8 रहते, O2 मतलब 16 में से कितने निकाला मैं? 2 निकाल दिया। जितना पॉजिटिव रहता उतना निकाल देना गाइस। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है। और एक भी एग्जांपल देखते हो तुम, C2 के ऊपर -2, देख लो, एक कार्बन में 6 रहते, कितने कार्बन यहाँ पे? 12 में 2 ऐड करो तो 14। अगर तुमको ये मॉलिक्यूल दिया, समझो ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, फिर ऐसा मॉलिक्यूल दिया, मतलब आयन दिया है, ऐसा समझ जाना कि तुम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले फाइंड आउट करो, फिर अगर 14 है तो 3। अब ऊपर जा रहे अपन, जितना ऊपर जाते हैं उतना 0.5 कम करना, 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0। समझ गए? 3 के ऊपर जैसा जैसा ऊपर जा रहे अपन, 3 से जैसा जैसा नीचे उतर रहे, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे उतर रहे अपन, 14 13 12 11, 0.5 कम करते जाना। इसके बाद भी 0.5 कम करते जाना, 14 के बाद भी 0.5 कम करना। यहाँ पे क्या आता बोलो? 2.5 2 1.5 1 0.5 0। यहां तक सबको क्लियर है? 8 से लेके 20 तक सबको क्लियर है? 14 को 3 बोलो, ऊपर गए तो 0.5 कम करो, नीचे गए तो 0.5 कम करो, बात खत्म। अब बचा क्या? 1 से लेके 7 तक। इसमें देखना है तुम्हारे को ऑड नंबर इवन नंबर देखना है। 1 क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर को 0.5 है बॉन्ड ऑर्डर, इवन नंबर क्या रहता? 1, ऑड नंबर को 0.5। लेकिन देखो 4 को एक्सेप्शन है, 4 को सीधा 0 बोल के याद रख लो। 4 को क्या रख लेते हैं? 0। फिर ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ऑड नंबर को 0.5, इवन नंबर को 1, ऑड नंबर को 0.5। तो अगर आप देखें 4 को बॉन्ड ऑर्डर 0 है, 8 को बॉन्ड ऑर्डर 0 है, 20 को बॉन्ड ऑर्डर 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल दे रहे हो, देखो He2 एग्जिस्ट करता है क्या? बोलो, He2 एग्जिस्ट करता क्या? नहीं करता। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर क्या है उसका?
एक हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 2 हीलियम में कितने हो गए? 4, तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका एग्जाम्पल दो। Be2 एग्जिस्ट करता है क्या? बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4। कितने बेरिलियम है? 2 बेरिलियम मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल बोलो। Ne2, नियॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? करते। Ne2 में करते इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर है उसमें। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। याद रख लो अच्छे से, क्वेश्चन आ सकता विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बोल के। ये तीन एग्जिस्ट नहीं करते। इसका एग्जांपल दे रहा हूं 16 का। O2 करो, करके देखो कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। 16। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2? 2। कैसा बोले? 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल दे रहे देखो 17 का। O2 के ऊपर -1, O2 के अंदर 16, -1 मतलब +1 करना, 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता? ये सब क्लियर हो गया सबको? बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर सीधा शॉर्टकट याद रख लो। सबको याद हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो सब लोग। और एक बात याद रख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ and inversely proportional to bond length। खाली बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता बॉन्ड ऑर्डर, वो याद रख लो आप लोग। 1 मिनट में आ रहा हूँ गाइस, पेरेंट्स आएगा तो 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके।